किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली करंट। इससे पहले कि सलमा अपनी पसंद का घर तलाश करके तुम्हारे दादाजी को दिखा दे, हमें घर पसंद कर लेना चाहिए ताकि वो हमारी पसंद का घर खरीदे। लेकिन सुंबल, मैंने तो मिसेस कमाल को ये बताया कि हम तो बंगला खरीद रहे हैं। बांग्लादेश में हर कोई बंगले में रहता है। मामा, ये बंगला तो जुबान है, आपको आती है? सुननी आती है। भाई खुशियां अगर आ जाए तो बंगला खरीदना तो उसके बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का? वो लेफ्टी है। देखो शायद खुशियां हो। पिछाड़ा नहीं, पिछाड़ा अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं जब घर में अपने चला जाता हूँ ना हंसता हुआ, तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं पहचानती। घर में मैं इतना संजीदा सा रहता हूँ, ऐसे मैंने आदत बनाई हुई है अपनी घर में। खुशियां, हमें बड़ा घर दिखा। अकल करो काका, क्या हो गया तुम्हें? बड़ा घर नहीं देखते? बीबी जी अभी कल ही बड़ी मुश्किल से जमानत पे आए हूँ ईमान से, तो वालदार को गिनती सही नहीं आती थी, उस वजह से बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। उसको गिनती ना आने से आपको क्या तकलीफ हुई? अरे बीबी जी आपको क्या पता, जब हवालदार मेरे जैसे सतरौल कर रहा था ना, तो गिनती इस तरह से कर रहा था। इतना नलायक हवालदार था, मैं आपको बता नहीं सकता। 68, 65, 70, 17, पूरी दिहाड़ी में उसका 100 ही पूरा नहीं हुआ। खुशियां, हमें तो रहने के लिए घर चाहिए और वो भी बहुत जल्दी। तो हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड का काम है। जहां तक आपकी ख्वाहिश का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आप अपने जहन को फारग रखें और परेशानी से दूर कर दें। कैश प्रॉपर्टी डीलर पर आने वाला शख्स परेशान नहीं होता, जाने वाला परेशान होता है। आप परेशानी को जहन से निकाल दें। देखें कैश साहब, आप दाम बताएं, क्या पता हम आपके दाम में आ जाएं। देखिए किबला, आप मुझे जो मर्जी कह लें, गालियां निकाल लें, लेकिन इसको घर ना कहें। ये तो बंगला है जनाब, बंगला। दो तो इसके डाइनिंग रूम हैं। वो क्यों? एक दोपहर के खाने के लिए, एक शाम के खाने के लिए। तो फिर तीसरा भी एक डाइनिंग रूम होना चाहिए था। कई बार भाई खाने को जी नहीं चाहता। कैसा आप कीमत बताइए। बुजुर्गवार कीमत तो है इसकी 30 लाख, लेकिन आपकी बुजुर्गी और आपके शराफत के मेयार को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे 25 लाख ले लेंगे। एक तो पाकिस्तान में बुजुर्गी का बड़ा एहतराम करते हैं। अच्छा आप ये कीजिए कि मेरी बुजुर्गी में इजाफा करें और इसको आप 20 लाख का कर दें। सरकार, आप तो मुझे हंसाने पे तुले हुए हैं। घर को गौर से देख लें, दोबारा देख लें। कुदरती एयर कंडीशन है, सर्दियों में सर्द, गर्मियों में गर्म। और जरा इसकी लोकेशन तो देखें, महल्ले वकू देखें। 200 गज तक डॉक्टर नहीं, मील मील तक पुलिस स्टेशन नहीं, और लोकेलिटी माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी है। और तो और मेरा घर भी यही वाक़या है। बस 25 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा। नहीं, हम आपसे पैसे कम करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं कैश साहब, हम तो रुपए कम करने के लिए कह रहे हैं। 20 लाख। बुजुर्गवार, सियाने कहते हैं सौदा करते वक्त जहन को हाजिर रखना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, फिर सही कभी। अब आप इसको एक नजर देख लें जरा गौर से। पूरा लाहौर इसके इर्द गिर्द वाक़या है, ये उसके दरमियान में है। और ये जो आप सफेद गेट देख रहे हैं, ये बहुत बड़े पॉप सिंगर का घर है। अब आप खुद ही बताएं, ये सारी चीजें मिलकर कीमत में कुछ फर्क तो डालती हैं ना? हाँ, कीमत में तो फर्क पड़ता है। फिर तो 19 का हुआ। 19 लाख पे देना है तो दीजिए, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ना आपकी ना मेरी तड़ाईमान, 21 लाख में आपका हुआ। अब तो 18 लाख दूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना जो सारा दिन बंगला खरीदने के शौक में भाव ताव करते हैं और शाम को घर में बनियान लेके चले जाते हैं। चले आइए आइए, तशरीफ लाइए। पिछाना नहीं, पिछाना
जहां तक पहचानने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि मैंने आपको नहीं पहचाना। इसका मतलब है आपने वाकई नहीं मुझे पहचाना। बीबी जी बताएं आपको कौन सा बंगला चाहिए? जी, हमें आप ऐसा बंगला दिखाइए जिसकी निचली मंजिल तो बहुत प्यार से बनी हो, ऊपर वाली मंजिल ठेके पर। मेरी तरह। असल में बात पता क्या है, जब मैं बचपन में था ना, मैं बड़ा ढींगा छिपा था। मोहल्ले वाले सारे यही कहते थे कि अल्लाह ने नहीं, PWD वालों ने बनाया। हुसन तो अब जाके चढ़ा है जी। लेकिन सुंबल, ऊपर वाली मंजिल ऐसी क्यों? सलमा ने रहना है ना। खैर, तो बात यह है कि पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस हमें बंगला दिखाइए। जहां तक पैसों का ताल्लुक है, मैं आपको आते देख के ही समझ गया था कि आपके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन एक चीज का आप इत्मीनान रखें, सौदा खरा, हक सच की आवाज तड़ा ईमान होगा। छोटे, ओ छोटे बच्चे। जी साहब जी। फैमिली को बंगला दिखा के लाओ। और एक चीज का आप लोग इत्मीनान रखेंगे सारे, कैश प्रॉपर्टी डीलर पर आने वाला नुकसान में नहीं होता, जाने वाला नुकसान में होता है। नहीं समझ रहा मेरी बात को? तशरीफ ले जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, हाँ मेरे साथ। देखिए जी, हमें वो एक आप दोनों को एक नहीं, एक के साथ एक है। माशाल्लाह, यानी एक से बढ़ के एक। जी जी, वो वो हमें आप कर ले बात। नाराज हैं इसलिए आप कह रही हैं। बड़े खुशबख्त है आप कि बीवी नाराजगी की हालत में भी इज्जत कर रही है, वगरना हमारे यहाँ तो हाला हाला। वो आपने भाई लिख के लगाओ कि अर्जा नरखों पर प्लॉट दस्तयाब है। क्या आपके पास कोई फिल्मी प्लॉट है? देखिए जी, हमें 2 मंजिला मकान चाहिए जिसकी ऊपर वाली मंजिल जो है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से बनी हो, नीचे वाली मंजिल जैसे भी ये चलेगा, लेकिन हमें घर जरा जल्दी चाहिए। देखिए खातून, आप इसमें परेशान क्यों होती हैं? आप बंगले पे उंगली रखें और कैश खान की टेबल पे रखे हैं, ये 5 मिनट में इंतकाल जी। इंतकाल? किसका इंतकाल? बेटे, बंगले का इंतकाल। आप कैश खां के पास आए, क्यों घबराते हैं? ये आपका नाम नैश खां, मेरा मतलब कि कैश खां किसने रखा? बेटे, जहां तक मेरे नाम का ताल्लुक है, पहले मेरा नाम था उदार खां। मैं बेटे बड़ा बीमार शिमार रहता था। फिर एक बुजुर्ग मिले, उनके कहने पे मैंने नाम रखा कैश खान। वो दिन और आज का दिन, जहां तक कैश का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि चेहरे पे लाली है, सेफ में रकम है, और घर में लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती है। आप जी हमें जल्दी से घर दिखाएं भाई। देखिए, जमीन कोई झगड़े वाली ना हो, क्योंकि जिस जगह पे हमारा पहले घर है ना, वो लगता है कुछ झगड़े वाली जमीन पे घर बना हुआ। हम मियां बीवी में बहुत झगड़ा रहता है। आप ऐसा करें, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली करें, आराम से प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज आपको बच्चा समझा देगा। छोटे जी। छोटे, ओए बड़े, इधर आओ, भाईजान के साथ जाओ, जाके बंगला दिखाओ, हरी अप। और आप इत्मीनान से जाएं, जहां तक बंगले का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि बंगला आपको आपकी मर्जी से मिलेगा। यही तो है फैमिली फ्रंट। कितना क्यूट था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बंगला जी? नहीं, बगला छत पर बैठा हुआ था ना। आपका घर बड़ा पसंद आया जी। हाँ। मैंने तो आपको बंगला देखने भेजा था, आप मेरे घर में कैसे चले गए? बस अब ऐसा है कि आप हमें ना उसकी कीमत बताइए। देखें खातून, वैसे तो वो बंगला 30 लाख का है जी। अभी अभी एक पार्टी ऑफर भी करके गई है, लेकिन हम हर ऐरे गैरे को कोई चीज नहीं बेचते जी। उसके पीछे हम उसका खानदानी पस मंजर, उसका तालीमी पस मंजर देखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मोहल्ले में गंद पड़ सकता है ना। और आप तो माशाल्लाह सारी फैमिली पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे क्या तफ्तीश करनी, चले मोहब्बत कर देते हैं। 29 लाख में ठीक रहेगा जी।
ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए जी, लोकेशन की वैल्यू होती है, मोहल्ले वकू गिना जाता है, और वैसे भी वो इलाका हर हवाले से पाक साफ है। और एक बात की मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपका कोई गरीब रिश्तेदार आपको मिलने वहां नहीं आएगा। पूछें क्यों? क्यों? वैगन ही नहीं आती है वहां पे। ऐसा है कि हम 25 लाख देंगे। 25 लाख? वो छोटे छोटे बेटे, एक सेट चाय और आधा किलो मिठाई लेके आओ जल्दी। अब दे देगा। देखें जी, ज्यादा जहन को दलीलों में नहीं डालते हैं। आप जैसे लोगों के लिए दौलत की भला क्या अहमियत है। ये बात तो खैर है। दौलत तो जी आपके हाथ की मैल है। नहीं, मैं तो अपने हाथ धो के आई हूं। एक बात को मेरी जरा ठंडे दिल दिमाग से गौर करें, ये 25-30 लाख रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आपका खानदान है, जितने शुरफा और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, आपके तो खानदान में बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए हैं। नहीं, हमारे खानदान में तो कभी कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ, बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, मेरी बात तो और है। देखिए जी, 25 लाख भी ज्यादा है। मुलाजिम तबका लगते हो, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो तुम जैसे लोग बात नहीं करते। पापा ये क्या नौकर, मैं भी मालिक हूँ अपनी मर्जी का। मामा वो हमें बड़े घर का समझ रहे हैं। आहिस्ता बोलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम मिडिल क्लास से हैं। नहीं तो मैं मिडिल तो नहीं हूं, मैंने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है। जी जी फिर ऐसा है कि हम 27 लाख देंगे। छोटे, एक सेट चाय और मिठाई 1 किलो कर लो बेटा। हाँ शाबाश, जल्दी आ जाओ जल्दी। जी बिस्मिल्लाह, लाएं बयाना जी। एडवांस? मैंने तो देखते ही आपको ये अंदाजा लगा लिया था कि ये बंगला आपका हुआ। अब आप बिस्मिल्लाह करके एडवांस दें, ये बंगला आपका। वो तो हम नहीं लेकर आए। तो जाएं ना जी, जल्दी से जाएं, एडवांस लेके आए। आपको तो पता ही है मार्केट में कीमतें मिनटों में बढ़ती हैं जी, मिनटों में। देखे जी, ये बड़ा महंगा है, फिर भी आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी कीमत बढ़ती रहे। ये कमाल हो गई। बिल्कुल मुझे ऐसा ही बंगला चाहिए था, जिसमें एक लंबी कार हो और उस कार में मैं बैठ के घर से बहुत दूर जा सकूं। जी बंगला हमने देख लिया है, हमें बहुत पसंद आया है। कौन सा बंगला? जी वो फ्लोर उसका अच्छा नहीं, वहां ट्रॉली नहीं चल सकती। आपका ट्रैक्टर और ट्रॉली का कारोबार है? जी नहीं, ये हदायतकार है जी। अच्छा अच्छा, कारों का कोई काम करते हैं। आप जी हमें फटाफट बंगले की कीमत बताएं, दैट्स ऑल। जी किस बंगले की? वो तो बिक चुका 2 मिनट पहले। 2 मिनटों में घर खरीदने का फैसला? ये कोई शादी नहीं है जो बंदा आंखें बंद करके कर ले। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बेटे आप बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले एक बेगम साहबा आई थी लहीम शहीम कार में, तो 27 लाख में वो डन कर गई हैं, आप पीछे रह गए। ये हो ही नहीं सकता, मैं 27.5 लाख दूंगा। आप तो नाराज हो गई हैं। उठने से क्या मतलब, आप तशरीफ तो रखें, बैठे तो सही। बैठे आप। छोटे बेटे, चाय लाओ और साथ में मिठाई लाओ, हैं? वैसे मैं आपको देखते ही ये समझ गया था और मेरा ये यकीन कामिल था कि उस बंगले में सिर्फ आप सजेंगे। इतने महंगा है। ओफो, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या पता हो, सिर्फ 50,000 के लिए इतना अच्छा बंगला कैसे छोड़ दूं मैं? और फिर तुम्हें कभी कोई क्लास की चीज पसंद भी आई? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी पसंद तुम हो। बीबी जी, हक तोल की बात है, इंसाफ की बात है। बंगला तो मैं आप ही को देना चाहता हूं, लेकिन अगर आप 28 लाख तक आ जाएं तो फिर सोचा जा सकता। ठीक है जी, डन, 28 लाख। छोटे छोटे बेटे, जल्दी से मिठाई और चाय लाओ, जल्दी आओ। यार रहने दे छोटे को, इतने में सौदा महंगा है। लो जी, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। लाइए फिर एडवांस। कितना? जी एडवांस तो जितना भी हो जाए, कम से कम 1 लाख तो होना चाहिए,
वैसे तो बात इंसान की जुबान की होती है, ये तो सिर्फ रस्म है। ठीक है जी, हम अभी एडवांस लेके आ रहे हैं। मेरा घर यहाँ पास ही है। अभी लेके आते हैं। चलो उठो, जल्दी करो, जल्दी। जो घर हमने देखा है ना, तुम देखो। सुंबल, तुम्हें पता है कि सलमा ने भी घर पसंद कर लिया है। ओफ खुदाया, वो हर काम मुझसे पहले कैसे कर लेती है। जिंदगी में बस एक ही काम मैंने उससे पहले किया था, और वो शादी थी। उसने जो घर पसंद किया है ना, वो 28 लाख का है। ओ खुदाया, यहाँ भी वो मुझसे बाजी ले गई। वो भी सोचो, जब जरूरत नहीं होती तो सोचते रहते हो। अब इस वक्त जरूरत है, अब सोचो ना, सोचो। यस मामा, हम कहेंगे कि हमने 30 लाख का बंगला पसंद किया है। और हम कहेंगे कि वो डबल स्टोरी है। यस। बंगले की कौन सी स्टोरी है जिसे डबल करके बताना है? छोड़ो इस बात को, बस जो कुछ भी सलमा कहे हमें उससे बढ़ा के बयान कर। पता क्या, वो तो ये कह रही थी कि उसके घर में हर कमरे के साथ अटैच बाथ है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे बंगले में हर बात के साथ अटैच्ड कमरा है। हम ये कहेंगे, अगर वो कहती है कि उसके घर में हर कमरे के साथ एक अटैच बात है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे घर में हर कमरे के साथ 2 अटैच बात है। हाँ, और ये भी कहना कि उसमें स्विमिंग पूल भी है। लेकिन वहां तो कोई स्विमिंग पूल नहीं था। तुमने बाथरूम नहीं अंदर से देखा था? इतना पानी खड़ा था। हाँ, और ये भी कहना कि उस घर के अंदर तो पार्क की भी जगह है। इतने से बंगले में पार्क की जगह कहाँ से आई? पार्क तो बंगले के सामने है, जहाँ मोहल्ले वाले अपने बच्चों को पार्क करते हैं। हुमा, तुमने खुद ही तो कहा था कि उस घर के अंदर पार्क की जगह है। मैंने तो ये कहा था कि गाड़ी पार्क करने की जगह है। लेकिन बहरहाल हम चाची को यही बताएंगे कि वहाँ पार्क भी है। अगर अब्बा जी को हमारे वाला पसंद नहीं आया और सलमा वाला पसंद आ गया, तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, एक तो तुम्हारी बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है। भाभी, आराम से खड़े हो, सोचो। मामा, मैं रोज नहीं सोच सकता। सोच सोच के मेरे बाल गिरने लगे। अच्छा, तुम तो बड़ा कहते थे कि मैं बड़ा होके अमजद इस्लाम अमजद बनूंगा। आइडिया। सुंबल, क्यों ना हम जाके कल एडवांस दे दें? तो एडवांस तो वापस हो नहीं सकता, फिर तो अब्बा जी को हमारे वाला घर खरीदना पड़ेगा। नुसरत, तुम मेरे साथ रह रहकर कितनी ज़हीन हो गई। पता है क्या, उस घर की तो सीढ़ियां भी फिसलने वाली हैं। जब सलमा रोज उन पर उतरे और चढ़ेगी तो किसी दिन नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? सलमा ने तो इंश्योरेंस कराई दी है, अगर उसकी टांग टूटेगी उसी को फायदा होगा। उसको फायदा हो जाएगा। मैं जाके प्रॉपर्टी डीलर से कहती हूँ कि वो सीढ़ियां तो फौरन ठीक कराए। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे बॉबी? पैसे तो हमारे पास नहीं है। ओ खुदाया, अब क्या करें? कोई बात नहीं है, मिलजुल के कुछ कर लेंगे ना। मेरे पास 1500 रुपए, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, बाकी तुम डाल लेना। नुसरत, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। आजम से कहूंगी तो वो तो कहेंगे पहले घर दिखाओ। क्यों ना मिसेस कमाल से उधार मांग ले? नहीं भाई, मुझे तो मांगते हुए बहुत शर्म आती। उफ़ो मामा, मांगने में उधार मांगने में बहुत फर्क होता है। मांगने में देने वाला देकर भूल जाता है, और उधार मांगने में लेने वाला लेकर भूल जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही तो है फैमिली फ्रंट। लो जी, हम आ गए। माफ करें जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हम बंगले के सिलसिले में आए हैं। जहां तक बंगले का तल्लुक है, वो तो कब का बिक चुका जी। हमें पता है। हैं जी? हमने ही खरीदा है ना। हम आपको ना बयाना देने आए हैं। बेगम साहब, जहां तक बयाने का तल्लुक है, ये बंगला तो एक बेगम साहबा ने 28 लाख में खरीद लिया है जी। लेकिन आपने तो हमें जुबान दी थी। मैं जी पहले सिरी पाए बेचता था, अब तो नहीं। ये तो धोखा है। आपने देखे अल्लाह को जान नहीं देनी। ओ जी, मेरी जान का जिक्र छोड़े बेगम साहबा, मैंने तो अब उसे जान कहना छोड़ ही दिया है। आप यकीन करें, मैं तो दूसरी मर्तबा अल्लाह को जान देना चाहता हूं, लेकिन वो मरती नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल हमने फैसला किया है कि ये बंगला हम ही खरीदेंगे। हम इसके 28.5 लाख देंगे। और छोटे बेटे, चाय लाओ और 1 किलो मिठाई। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि इस बंगले की मालक आप ही हो सकती है। देखें ना जिस खूबसूरती से ये बंगला बना है, इसकी शान और शौकत देखें।
इसमें आप जैसी शख्सियत ही सज सकती है। जैसा बंगला खूबसूरत वैसे शख्सियत खूबसूरत। ये भी तो देखे ना कि बंगला इतना खूबसूरत हो और आदमी बीच में हौच मौज, ना नौकर लगे ना मालिक लगे। मैंने अच्छे कपड़े पहने हो ना तो मालिक लगता हूँ। आप तो खैर कपड़ों के मालिक लगते हैं ना। बिस्मिल्लाह करें जी, आप बयाना दें। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैश प्रॉपर्टी डीलर से कैश खां हाजिर खिदमत है जी। इरशाद। जी हमने 28 लाख में बंगला खरीदा है आपसे। हम लोग थोड़ी सी देर हो गई, हम बस पहुंच रहे हैं जी एडवांस लेके आपके पास फौरन। ओ जी भले मानस आदमी, आप कौन हैं? किस बंगले की बात कर रही हैं जी? हाँ, वो जिस बेगम साहबा ने बंगला खरीदा है जी, वो तो मेरे सामने जलवा फरोज है 28.5 लाख में। जी शौकत जी शौकत किसी ने वो बंगला 28.5 लाख में खरीद लिया। शुक्र है। मैं समझा तो इस शहर में तुम ही सबसे बड़ी बेवकूफ हो, लेकिन इस शहर में बड़े बड़े बेवकूफ पड़े हुए हैं। मेरा मतलब उस बेवकूफ को ऐसे नहीं करनी चाहिए था। हाँ। सुने जी, मैं 29 लाख दूंगी। देखो 29 लाख? छोटे ओ छोटे बेटे, एक सेट चाय और मिठाई 1 किलो बेगम साहबा के घर भिजवा दो। हाँ जी, बेगम साहबा घर पहुंच रही है जी। उन्होंने बंगला जी 29 लाख में खरीद लिया है। ये तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। 29 लाख 10,000। 29 लाख 10,000 होगी जी कीमत। जी मैं 29 लाख 20,000 दूंगी। 20,000। 29 लाख 20,000 देंगी जी वो। 29 लाख 20,000 एक, 29 लाख 20, 29 लाख 50,000। 29 लाख 50,000 जी। बोली बढ़ गई, 30,000 इकट्ठे बढ़ा दिए उन्होंने। आज बोले बोले बोले, करोड़ों का बंगला 29 लाख 50,000 में जा रहा है जी। 29 लाख 60,000। बोली और बढ़ गई जी, 29 लाख 60,000 हो गए। 60,000 29 लाख 60,000 30 लाख। बल्कि वो 30 दे रही हैं। वो 30 लाख दे रही हैं। मैं हेलो ओ भाई, बोलने तो सही। 30 लाख में जा रहा करोड़ों का बंगला, मुफ्त है ये, मुफ्त। कट गया बुरा वक्त कट गया। हेलो 30 लाख एक, 30 लाख दो, 30 लाख 3। मुबारक हो जी, बंगला आपका हुआ बेगम साहबा। बिस्मिल्लाह करके बयाना दें जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और इन कागजात पे आप यहां दस्तखत कर दें जी। 3 दिन के अंदर अंदर आपको बकाया रकम अदा करनी है और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स बगैर रजिस्ट्री मुकम्मल करके मैं आपके घर हाजिर हो जाऊंगा जी। शुक्रिया जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। वाह जी वाह, सदके जाऊं, पता तो यही है। वाह मेरे अमाल का, अगर साल में एक आध गाहक ऐसा मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाय हाय, अब मैं गाड़ियों के नीचे नहीं बल्कि गाड़ियां मेरे नीचे होंगी। और गाड़ी भी लूंगा मैं अपने मेयार के ऐन मुताबिक, क्योंकि सियाने कहते हैं गड्डी और बुड्ढी वो लो जिसके पास खड़े हुए मालिक लगो। ये तो बात है, मैं सदके, मैं कुर्बान। सारा चल रहा मेरी जान। आइए कैश साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये पता तो यही है, मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। आ जाइए। अब्बा जी कैश साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फिर आप 20 लाख के अंदर दे रहे हैं बंगला? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं?
छोटे, एक सेट चाय और मिठाई। वैसे जी जहां तक मिठाई का तौलक है वो आपसे जरूर खाएंगे, लेकिन आप हैं बड़े मजेदार आदमी। देखिए, खाने पीने के जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो हर एक बात जो उनको अच्छी लगती है मजेदार कहते हैं, बेशक गाड़ी हो। आजम जरा चाय का इंतजाम। जी जी। अच्छा, जरूर आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी को मिलने नहीं आया, मैं पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। आपने कागजात पूरे कर लिए? जी, कागजात मुकम्मल हैं। ठीक है कैसा, हम आपको अभी कैश करके देते हैं। या अल्लाह, या ये बंदे गलत हैं या मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। कोशिश क्यों कर? शौकत, देखो कौन आया है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। शौकत देखो, ये खुद हमें बंगला देने आ गए। मेरा अंदाजा गलत हो गया कि इस पूरे शहर में तुमसे बढ़कर ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरा मतलब कि तुमसे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं है। आप कागजात तो लेके आए ना? आप प्लीज यहीं रहिएगा। एक्चुअली मुझे वो बंगला बहुत पसंद आ गया था, इतना पसंद कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं पेमेंट लेके आ रही हूँ, आप यहीं ठहरिएगा। अब्बा जी। सलमा जी। नहीं भाई नहीं, मैंने वही बंगला खरीदना है चाहे वो 1 करोड़ रुपए का ही मिले। है कैश साहब, आप तो क्या कागजात मुकम्मल हो गए? जी, कागजात तो मुकम्मल हैं। अब आप जल्दी से मेरी पेमेंट कर दें जी, मेरी बिस्ती का टाइम हो गया। माफी चाहना, मेरी बिक्री का टाइम है, दुकान पे अकेला तो हूँ। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? पिज्जा खा लेते ना? जी, मैं शर्म के अलावा सब कुछ खा लेता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं अभी अब्बा जी से बात करती हूँ, आप फिक्र न करें। ओहो, मेरी बात तो सुने आप, प्लीज आप मेरी बात तो सुने जी। वो अब्बा जी आ गए। ये है वो प्रॉपर्टी डीलर जिनका बंगला मुझे बहुत पसंद आया। भाई फिर तो सलमा तुम्हारी पसंद मेरी ही पसंद है, क्योंकि मुझे भी इनका बंगला जो है वो पसंद आया। नहीं, पर मेरी बात सुनिए। बात ये है कि ये तो हमसे डील करने आया है, क्योंकि इनका बंगला तो हमने पसंद किया है। हाँ अब्बा जी, इतनी मुश्किल से हमने 30 लाख में तय किया। 30 लाख में? हाँ, लेकिन ये तो हमें 21 लाख में दे रहे थे और हमने नहीं लिया। बड़े बुरे हैं। संभल भाई, ये तुम ही कर सकती हो वैसे। है ना? मैंने तो पता 27 लाख में डील कर ली थी, लेकिन किसी स्टूपिड सी बेगम का फोन आ गया और उसने 28 लाख की बोली लगा दी। मुझे क्या पता था कि वो बंगला आपने पसंद किया, वरना मैं उसकी कीमत 28 लाख कभी ना लगाती। सलमा, तुमने किया है ये? तुमने इसकी कीमत 28 लाख कर दी? खुदाया, मुझे क्या पता था कि आप भी बढ़ के बोलियां लगाएंगे। भाई मिस्टर कैश, अब इस सारी बहस के बाद आपका जो घर है वो 15 लाख से ज्यादा का नहीं बना। कमाल बात कर रहे हैं बुजुर्गवार, कौन सा 15 लाख, कौन सा बंगला? ये इधर देखें, ये अल्लाह की मेहरबानी से 30 लाख में बिक चुका है। किसने खरीदा? बेगम साहबा भोली तो ना बने आपने खुद 1 लाख रुपया मुझे एडवांस दिया है, और बाकी ये अपने दस्तखत पहचान के बताएं स्टाम्प पे। हाँ, मेरे ही है सारे। आपके है ना? अगर कोई हैंकी फैंकी हुई ना, तो जहां तक अदालत का तौल्लक है, मैं 1 मिनट में वहां जाता हूँ। कैश साहब, आप ये ज्यादती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या? संभल, तुम तो क्या करूं? मत बोलो प्लीज। मैं तो ये भी नहीं कह अब्बा सकता। जी, ये जो है ना हमें बेवकूफ बना रहा है। ये नहीं बना रहा, अल्लाह ने बनाया। बहरहाल बुजुर्गवार, मैं आपका एहतराम करता हूँ, सिद्ध के दिल से इज्जत करता हूँ। अब आप रकम के बारे में बताएं कि वो मुझे पेमेंट होनी है या मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? ठीक है कैश साहब, आपको आपकी रकम कल मिल जाएगी। और आप उसकी बात है, आप माशाल्लाह बड़े खरे आदमी हैं जी। बस जी, आप कागजात मुकम्मल करें तो हम आपको। हेलो, पहचाना आपने मुझे? नहीं पहचाना? शुक्र है। सुनिए, वो जो सामने बंगला है वो आपका है? असल में मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि हम ऐसा ही बंगला खरीदे। मैं उसकी ख्वाहिश पे ये बंगला खरीदना चाहता हूँ। ये बंगला अब हमारा है। आप ऐसे करें, आप हमसे डील करें, इनसे नहीं। ठीक है, मैं 40 लाख से कम नहीं दूंगा। डन है। बुजुर्गवार, क्या बात कर रहे हैं आप? डन है? कैसे डन है? अभी तो बंगला मैंने आपको बेचा नहीं, ये बंगला मेरा जाती है। नहीं, बयाना हुआ है, कागजात साइन हुए हैं।
ये नहीं जी, बिस्मिल्लाह करके अपना बयाना वापस। शेख में लिखा है कि जितना बयाना आप वापस करेंगे उसके साथ उतने ही पैसे और देने पड़ेंगे। को फकीर फुकरे हैं हम, ये नहीं डबल नहीं पिछाना। एक्टिंग, अगर यही एक्टिंग मैं हॉलीवुड में करता ना तो मुझे इसके लाखों करोड़ों पता नहीं कितने डॉलर पाउंड मिलते, लेकिन यहाँ तो दादाजी ने मुझे सिर्फ 200 रुपये ही दिया है, मौला खुश रखे।